जय हिंद। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटीज, दैट क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द अदर क्वांटिटीज, यानी जो क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती अपनी डेरिवेशन के लिए या फिर अपने प्रेजेंस के लिए, जैसे मीटर लेंथ के लिए, केजी मास के लिए। उसी तरह अब हम आगे क्लास में जानेंगे derived physical quantities. Derived physical quantities, that quantity which depends upon the fundamental quantities for their derivation. यानी derived quantity वो क्वांटिटी होती है जो अपने अस्तित्व के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। इसका डेफिनेशन हम लिख लेंगे। देखिए कॉपी पेन एकदम निकाल के बैठ जाइए, जैसे पढ़ना है एकदम संभल के बैठ जाइए, क्योंकि अब जबरदस्त माहौल बनने वाला है। द क्वांटिटीज दैट कैन बी derived from fundamental quantities, that can quantities derived by the help of fundamental quantities, यानी वो क्वांटिटी जिसको डेराइव करने के लिए या फिर जिसका पता लगाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे देखिए एरिया, एरिया मीटर स्क्वायर में आता है, ठीक है। वॉल्यूम ले लीजिए, मीटर क्यूब में आता है। स्पीड, बहुत तेज चल रहे हो तुम आजकल, मीटर पर सेकंड में आता है। और जो उससे भी तेज चलता है, नहीं बोलते एकदम आसमान में उड़ रहे हो बेटा, तो उसको एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए एरिया मीटर स्क्वायर, अब डिपेंड कैसे कर रहा है यहाँ पे। आप अच्छे बच्चे तो सब समझ जाते हैं, मेरा मिटाने वाला काम है। आप जिनको नहीं समझ में आ रहा वो देखिए कैसे समझ में आएगा। अब देखिए एरिया कैसे डिपेंड करता है, किसी भी चीज का एरिया निकालना हो, जैसे ये हमारा स्क्वायर, ये ए बी लेंथ है, बी विड्थ है, ये हमारा स्क्वायर है। अब इसका हमें एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, लंबाई गुणे चौड़ाई, L इंटू बी। एरिया L इंटू बी। अब L ए मीटर, मान लीजिए 1 इक्वल टू 1 है, तो 1 इंटू 1। अब इनका यूनिट देखिए मीटर इंटू मीटर, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर। एरिया हमारा निकला 1 मीटर स्क्वायर। यानी एरिया को डिराइव करने के लिए, एरिया निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ी उसके दो लेंथ की। तो दो लेंथ होते, लेंथ का हमने एसआई यूनिट ले रखा है यहाँ पे, मीटर मीटर। हालांकि यूनिट्स कई हैं, फीट है, गज है, हाथ है, दो हाथ इधर से दो हाथ उधर से, भाई बहुत सारी यूनिट्स है, लेकिन हमें लेके चलना है एसआई, ताकि वर्ल्ड वाइड गलतियां ना हो। एसआई का एम यही था, पढ़ाई से लेके नापतोल से लेके सब कुछ में एरर जीरो करने के लिए एसआई यूनिट लिया जाता है। तो देखिए 1 मीटर लिया हमने, मीटर स्क्वायर आया 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने देख लिया कैसे डिपेंड कर रहा है फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। अब वही चलते हैं स्पीड। अब स्पीड कैसे डिपेंड करता है देख लेते हैं। ये हो गई हमारी स्पीड, सबको जानता है, मीटर सेकंड। फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, बहुत अच्छा कहते हैं चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। यानी कुछ दूरी तय करने के लिए, डिस्टेंस यानी बदलाव करने के लिए कुछ समय लगता है, तो जो कुछ समय लगा कुछ दूरी ट्रेवल करने में, तो वो हो गया स्पीड, ठीक है। अब ये देखिए कैसे, ये हमारा समझिए हम यहाँ खड़े हैं, ये हो गया टाइम का ग्राफ, यानी ये टाइम का लाइन हो गया ऊपर की तरफ, और ये हो गया डिस्टेंस इस तरफ। तो हम आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मान लीजिए 5 4 3 2 1, उल्टा जा रहे हैं, कोई बात नहीं। ऊपर आ जाइए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, कईयों घंटा। जैसे आपकी पोटेंशियल हाई है तो आप एकदम बैठे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ते हैं, हालांकि वही जितना आपका पोटेंशियल हाई होगा उतना आपका मार्क्स आएगा या फिर उतना बढ़िया आप रैंक लाएंगे।
तो देखिए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, सॉरी किलोमीटर, और ये आवर्स, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं। तो ये ग्राफ यूं आएगा। तो स्पीड निकालने के लिए मान लीजिए 5 पे हम आ रहे हैं, तो हमारा आ जाएगा ग्राफ 5, ठीक। तो स्पीड इक्वल टू डी बाई टी। डी कितना है 5, टी कितना है 5 बाई 5 इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इनका होगा किलोमीटर पर आवर, यानी ये स्पीड से जा रहे हैं। तो इस स्पीड को निकालने के लिए हमने तो यहाँ समझने के लिए दिया, तो इसको ड्रॉ करेंगे तो 5 पे आ रहा है, इधर ड्रॉ करेंगे 5 पे आ रहा है, यानी हमें 2 क्वांटिटी निकालनी है स्पीड के लिए। तो 5 बाई 5 इक्वल टू 1। कोई बात नहीं, जिनको ना समझ में आए फिर देखिए, स्पीड से फिर नहीं आया तो एरिया हो गया, तो वॉल्यूम से देख लीजिए भाई। मीटर क्यूब में आता है, वहां पे 2 यूनिट्स, यहाँ पे सिंगल यूनिट है लेकिन 3 टाइम्स है। देखिए वॉल्यूम हमें निकालना है इस क्यूब का वॉल्यूम, ठीक है। 1 1 1 L इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू 1 मीटर। इसका लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों 1 मीटर है। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? वॉल्यूम किसका? क्यूब का। L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, LBH, लाल बहादुर शास्त्री। हम लोग जब 10th में थे तो याद करते थे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, लाल बहादुर शास्त्री, LBH, ऐसे याद करते थे। कैसे भी याद करते थे, याद तो है ना। तो देखिए LBH, तो L1 B1 H1, ठीक है। अब डायमेंशन इनका देख लेते हैं भाई। EV मीटर में 1 मीटर क्यूब, यानी आज इसमें रहा है मीटर क्यूब आ रहा है, लेकिन मीटर क्या है? हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन, डिराइव्ड क्वांटिटी डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट्स। अब कई सोचते हैं कि सर फिजिकल क्वांटिटीज कर रहे हैं, डिराइव्ड यूनिट क्यों नहीं करें? देखिए क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेते हैं, जिससे कि हम उसे मेजर करेंगे या कंपेयर करेंगे, तो वो स्टैंडर्ड होती है यूनिट। तो आप इसे डिराइव्ड यूनिट या फंडामेंटल यूनिट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल डिराइव्ड यूनिट हमारी क्या हो रही है? एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यानी वो सारी जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी के मेल मिलाप से बने या फिर उस पर पावर देने से बने, उनके गुणांक से बने, डिवाइड करने से बने। अब अगला हमारा आता है थर्ड टाइप, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ये डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होती हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज which represents slope and एंगल। स्लोप और एंगल को बताती हैं। देखिए कई लोग तो स्लोप का नाम ही नहीं लेते इसमें। देखिए स्लोप मतलब 2 एंगल के बीच का स्लोप जो एंगल बताए, ठीक है। समझने के लिए हम स्लोप लिखते हैं ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। अब इसको इतना हार्ड लिखते हैं लोग कि बिल्कुल बच्चों को समझ में नहीं आएगी। बच्चे समझते हैं कि वाह फिजिक्स, लगता पीएचडी करने वाले हैं, अब कल हम अंतरिक्ष में चले जाएंगे, आज ये पढ़ लिए कल अंतरिक्ष में चले जाएंगे। इतना भाई इतना सिंपल बताइए कि बच्चा आराम से समझ जाए। हाँ,
समझने के लिए थोड़ी सी बातें इधर उधर हो, लेकिन अब जब आप क्वांटिटी या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जब, तो वो बंदा आसानी से वो सारी बातें समझ जाएगा। तो देखिए ये होती है दो, ये तो पहली बात, इसमें दो होती है, एंगल होता है और एक सॉलिड एंगल होता है। टू टाइप्स होता है, एक नॉर्मल एंगल, ठीक है, और एक होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, आप हर एक पॉइंट को नोट डाउन करते चलिएगा, पूरा का पूरा। आपने किया है ना, नहीं किया हो तो वीडियो को दोबारा प्ले करके जाकर वहां से पूरा नोट डाउन कीजिए, क्योंकि नोट डाउन करेंगे तभी आगे। अब यही हमारा बस थ्योरेटिकल क्लास है, अब इसके बाद से पूरा का पूरा चलेगा न्यूमेरिकल क्लास। थोड़ी सी थ्योरी बताएंगे, उसके बाद से ले न्यूमेरिकल, दई न्यूमेरिकल, धड़ाधड़ न्यूमेरिकल। ठीक है, तो देखिए एंगल, अब एंगल पे जाते हैं, ये है 2D, फर्स्ट वाला एंगल पे देखें, ये 2D एंगल होता है, एंगल बिटवीन टू प्लेन या टू लाइन, एंगल बिटवीन टू प्लेन और लाइन। देखिए बिटवीन आप कभी भी लिखेगा ना ऐसे लिखिएगा, क्योंकि फास्ट लिखना है, हमें शॉर्टकट ट्रिक्स अपनाया कीजिए, एक्सेलरेशन को ACCL इसी टाइप का। तो ठीक है, एंगल होता है, ये ऊपर का मिटा सकते हैं। तो जो एंगल होता है वो 2D होता है, एंगल बिटवीन टू लाइन ऑफ प्लेन। देखिए ये अगर लाइन हो गई, इनके बीच का जो ये एंगल है, 10th में हम लोग पढ़ते थे एंगल इक्वल टू, मतलब एंगल होता क्या है, तो आर्क, ये जो हमारी आर्क हो जाती थी बाई रेडियस आर। ठीक है, तो एंगल इक्वल टू आर्क अपन रेडियस, और इसका यूनिट जो होता था, यूनिट जो होता था रेडियन। ठीक है, अब हम इसको थीटा भी लेते हैं, तो थीटा में भी रिलेशन देख लीजिए क्या होता है। इसका यूनिट होता है रेडियन। 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री एंगल कितना होता है, पाई रेडियन। ठीक है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। रेडियन का RD लिखते हैं, रेडियन। उसी तरह अगर हमें 90 डिग्री कितना रेडियन होगा निकालना होगा, तो इस फॉर्मूले को, ये तो हमारा स्टैंडर्ड हो गया रेडियन। तो अब आइए 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 80 रेडियन। ठीक है, अब आ जाइए 90 डिग्री इक्वल टू, इधर 90 से मल्टीप्लाई किए हैं, नहीं समझे तो यहां देखिए, यहां समझ जाइएगा यार, हम लेफ्ट हैंडर है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, ये चीजें नोट डाउन कर लीजिए। आगे ये लिखेगा, देखिए 90 इंटू 1 डिग्री इक्वल टू, इधर भी 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 180, ये रेडियन आने वाला है। तो यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा, डिग्री स्क्वायर तो हो नहीं रहा क्योंकि हम 90 नॉर्मल 90 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वैसे डिग्री स्क्वायर डिग्री क्यूब ये कुछ होता नहीं, और ना ही आपको पढ़ना है, और जो होता है वो बाद में होता होगा, अभी आप जान जाइए कुछ नहीं होता, कुछ नहीं एक्स्ट्रा सर्च करना है, ना ही एक्स्ट्रा माइंड में रखना है। एक ही चीज माइंड में रखना है भाई, नीट तोड़ के रखना है और IIT तोड़ के रखनी है। नीट IIT टूट जाएगी तो ये बोर्ड तो आप आराम से निकाल लीजिएगा, बस बोर्ड में यह है कि थ्योरी एक्स्ट्रा होती है और थ्योरी लिखना होता है। ठीक है, तो ये 90 से 92 पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है, और ये एंगल प्लेन भी हो सकता है ना, जैसे देखिए ये मेरे दोनों हाथ देख लीजिए, अब दोनों हाथ के बीच, ये तो खैर 3D हो गया प्लेन देखना, तो अब आप इसको 2D कर लीजिए, तो इसको एज ए लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एज ए लाइन। जैसे ये प्लेन है और एक ये प्लेन है, तो इसमें ये वाला लाइन, इसमें ये वाला लाइन, अब इसके बीच का एंगल निकालना है, क्योंकि प्लेन पे कितना लाइन में काटिएगा तो एक ही लाइन आएगी जो कि सारी की सारी पैरेलल होंगी,
और ये भी लाइन सारी की सारी पैरेलल होंगी, तो किसी एक लाइन के रिप्रेजेंट में, और वो लाइन कोएक्सियल ना हो, मतलब दोनों एक पॉइंट पे आकर ना मैच करें तो एंगल बन नहीं रहा, स्लोप है ही नहीं उन दोनों के बीच में, वो सॉरी स्लोप है तो वो एंगल नहीं है दोनों के बीच में, ठीक है। और ये पाई रेडियन में आप समझिएगा, ये सारी नोट डाउन करके चलिएगा। अब इसमें अगला था क्या, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल होता क्या है, जैसे देखिए मैं देख रहा हूं ये है प्लेट, प्लेट को ये कैसे आपको समझाऊं, मेरे पास जैसे हमारे पास एक कॉपी है, ये कॉपी है, इसको मैं यूं देख रहा हूं, ठीक है। अब जब मैं इसे देख रहा हूं, ये कॉपी है, जब मैं यहां से इसे देख रहा हूं, लगता है मेरी आंख थोड़ी, आंख कुछ बड़ा दिख रहा है मेरे यहाँ पे नॉर्मल से, कोई बात नहीं भाई। तो देख रहा हूं तो ये 3D, मैंने क्या कहा था, सॉलिड एंगल क्या होता है, 3D होता है, ठीक है। ये वॉल्यूमेट्रिक होता है, वॉल्यूमेट्रिक यानी वॉल्यूम में बात करेगा। तो देखिएगा, तो मैं देख रहा हूं तो 4 लाइन आ रही है मेरी, चारों कॉर्नर पे आ रही हैं। अब जो ये कॉर्नर पे आ रही हैं, तो कॉर्नर पे आ रही हैं तो ये 4 लाइन ले लीजिए। अब देखिए, अब इधर से अपने आंखों से एक ऐसा स्फेयर मतलब बॉल टाइप का वॉल्यूम बनाना है जो कि इन चारों लाइनों को कट करे। मान लीजिए यहां से कट कर रहा है, वो वॉल्यूम एक बॉल हो गया, ठीक है। यहां सेंटर में मेरी आंख हो गई, ठीक है, और ये हो गई बुक। इस बुक का हम यहां रिप्रेजेंट करेंगे चारों लाइन, तो ये काट रहा है, ठीक, और ये पॉइंट हो गया, ये चारों पॉइंट यहाँ पे आके मिल रहा है, चारों पॉइंट आके यहाँ मिल रहा है, तो ये सबका इक्वल होगा आर, ये जो लेंथ है ये आर सबका इक्वल होगा, ठीक है। अब इसी तरह देखिएगा ये कैसे डिराइव हो रहा है, सेम यही है, ये वॉल्यूम बना लीजिए, ठीक है। अब इसका इतना वॉल्यूम निकालना है जितना ये है, ठीक है। तो अब देखिए ST रेडियन कहते हैं इसके यूनिट को, ST रेडियन। अब ये वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ST रेडियन कैसे निकलेगा, DA चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया में चेंज लाते जाएंगे तो वो बनेगा अपॉन आर स्क्वायर, ये जो आर है उसको स्क्वायर कर देंगे, डी अल्फा बाई आर स्क्वायर। नहीं आगे तो आपको पढ़ना ही नहीं है ना न्यूमेरिकल, ज्यादा ध्यान ना दें, केवल इस पे डी रेडियन, डी अल्फा डी मतलब चेंज इन एरिया इक्वल टू बाई रेडियस स्क्वायर। सॉलिड एंगल समझ गए, सॉलिड एंगल क्या होता है, जो हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उसके चारों कॉर्नर पे एक लाइन डाल दीजिए और उसके बाद से एक स्फेयर बनाइए जो आपके उन चारों को कट कर रहा हो, वो छोटा सा एंगल थीटा एंगल, चेंज इन एरिया, एरिया का स्मॉल डिराइव मतलब डिफ्रेंसिएशन जिससे हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं वो वाला डिफ्रेंसिएशन। अब हम जानेंगे तीनों ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। शॉर्ट मार दीजिएगा, फंडामेंटल क्वांटिटी द क्वांटिटी विच नॉट डिपेंड्स अपॉन द अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन, जो अपने आप को अस्तित्व को बताने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी पर रिप्रेजेंट ना करे, जैसे कि मीटर, किलो, लुमिनस, कैंडला, ये सब। लुमिनस का कैंडला, टेम्परेचर का केल्विन, केल्विन है, ठीक। और डेराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी जो कि अपने रिप्रेजेंट के लिए दूसरे पे डिपेंड करे, जैसे जूल, जूल का क्या होता है,
न्यूटन मीटर। न्यूटन क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जूल। तो ये सब हो गए हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। न्यूटन और जूल भी लिख लिया। और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी केवल दो ही होती है, एंगल्स और एक सॉलिड एंगल। एंगल 2D, सॉलिड एंगल 3D। 3D में जो एंगल होगा वो सॉलिड एंगल होगा, 2D में होगा यानी प्लेन में जो होगा वो नॉर्मल एंगल होगा। ठीक है, अब हम आगे डायमेंशन पढ़ेंगे, डायमेंशन को कैसे कैसे डिराइव करते हैं, डायमेंशन का पावर, ये सब पढ़ेंगे और पूरा न्यूमेरिकल लेके चलेंगे। तो आप यहाँ तक पूरा थ्योरेटिकल कवर कर लीजिए। यहाँ तक एक बार आप जाके फिजिकल क्वांटिटी से लेके यहाँ तक, फिजिक्स वर्ल्ड से लेके फिजिकल क्वांटिटी तक पूरा कर लें, क्योंकि अब हम इसका जो अभी तक हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी उन पे और फिजिकल वर्ल्ड उनका हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके बाद से अब ऐसी जो भी अब हम आगे पढ़ेंगे तुरंत 10 से 15 मिनट उसका थियोरिटिकल चलेगा, उसके बाद से वन एंड ओनली न्यूमेरिकल्स एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो खुद तैयार होकर अगली वीडियो में आए या फिर अगला वीडियो प्ले करें तो थोड़ा माहौल बना के, ठीक है, कुर्सी की पेटी बांध के, ताकि क्योंकि मौसम बनेगा और मौसम बिगड़ेगा भी, और मौसम बिगड़ेगा तो आपका दिमाग बिगड़ेगा। तो दिमाग बिगड़ेगा तो उसके लिए चाहिए दोस्तों की सहायता। तो दोस्तों को जोड़ें, दोस्तों को लाएं, हमारे साथ जुड़ें। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।